प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय का समय था। वहां के आचार्य चाणक्य अपनी तेज बुद्धि और गहरी नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके पास एक युवक आया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रहती। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह गरीब ही बना रहता। वह दुखी मन से आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास धन नहीं टिकता। आखिर ऐसा क्यों? चाणक्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, धन केवल मेहनत से नहीं आता। धन कमाने और उसे बनाए रखने के लिए बुद्धि, संयम और सही आचरण भी जरूरी है। मनुष्य की कुछ गलतियां उसके धन को रोक देती हैं। मैं तुझे 7 ऐसी गलतियां बताता हूं जिनके कारण धन दूर चला जाता है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। पहली गलती, आलस्य करना। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति आलसी है वह कभी धनवान नहीं हो सकता। आलस्य हर अवसर को छीन लेता है। अगर सूरज निकलने के बाद भी आदमी सोता रहे तो बाजार की सबसे बड़ी कमाई किसी और के हाथ चली जाती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि कई बार वह देर तक सोता और काम टाल देता था। दूसरी गलती, अनियंत्रित खर्च। चाणक्य बोले, जिसका खर्च उसकी आय से अधिक है उसके पास धन कभी नहीं टिकता। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आय का एक भाग बचाए और भविष्य के लिए सुरक्षित करे। फिजूल खर्ची सबसे बड़ी गरीबी का कारण है। अर्जुन को याद आया कि जब भी उसे कुछ पैसे मिलते वह उन्हें दोस्तों के साथ मौजमस्ती में उड़ा देता था। तीसरी गलती, गलत संगति। चाणक्य ने समझाया, बुरी संगत व्यक्ति के धन को भी बर्बाद कर देती है। यदि मित्र लालची, आलसी या शराबी हैं, तो धीरे धीरे आदमी भी वैसा ही बन जाता है। अच्छे मित्र धन कमाने की प्रेरणा देते हैं, जबकि बुरे मित्र उसे गवा देते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसके कई दोस्त जुए और शराब में पैसे गवाते हैं और उसी का असर उस पर भी पड़ता है। चौथी गलती, शिक्षा की अनदेखी। चाणक्य ने कहा, जिसके पास ज्ञान और कौशल नहीं वह कभी बड़ी कमाई नहीं कर सकता। मेहनत जरूरी है, पर बुद्धि के बिना मेहनत व्यर्थ है। शिक्षा और कौशल से ही अवसर बढ़ते हैं और धन के मार्ग खुलते हैं। अर्जुन को याद आया कि उसने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी और किसी हुनर को सीखने की कोशिश नहीं की। पांचवी गलती, समय का दुरुपयोग। चाणक्य बोले, समय सबसे कीमती धन है। जो लोग अपना समय व्यर्थ बातों, आलस या मनोरंजन में गवा देते हैं वे जीवन भर खाली हाथ रहते हैं। समय का सही उपयोग ही धन अर्जित करने का सबसे बड़ा साधन है। अर्जुन ने स्वीकार किया कि वह अक्सर देर रात तक बेकार की बातें करता और सुबह काम पर ध्यान नहीं देता। छठी गलती, जोखिम से भागना। चाणक्य ने कहा, जो लोग हर अवसर में केवल डर देखते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। धन उन्हीं को मिलता है जो सोच समझकर जोखिम उठाते हैं। बिना साहस के व्यापार, नौकरी और जीवन सभी जगह असफलता मिलती है। अर्जुन को याद आया कि उसे कई बार अच्छा अवसर मिला, लेकिन डर के कारण वह पीछे हट गया। सातवीं गलती, ईमानदारी से समझौता। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, सबसे बड़ी गलती है बेईमानी। जो व्यक्ति झूठ, छल या धोखे से धन कमाता है उसका धन कभी टिकता नहीं। ईमानदारी से कमाया गया धन धीरे धीरे बढ़ता है और स्थायी सुख देता है। अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसने एक बार धोखे से लाभ कमाने की कोशिश की थी, लेकिन उस पैसे से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। चाणक्य ने कहा, बेटा, यदि तू इन 7 गलतियों को सुधार ले तो धन स्वयं तेरे पास आएगा और टिकेगा भी। धन को आकर्षित करने के लिए मेहनत के साथ बुद्धि, संयम और सच्चाई जरूरी है। अर्जुन ने प्रण लिया कि वह आलस्य छोड़कर समय पर उठेगा,
फिजूल खर्ची नहीं करेगा, बुरी संगत से दूर रहेगा, शिक्षा और कौशल पर ध्यान देगा, समय का सही उपयोग करेगा, साहस से अवसर अपनाएगा और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ वर्षों बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। उसकी मेहनत और सही निर्णयों ने उसे एक सफल व्यापारी बना दिया। अब उसके पास धन भी था और सम्मान भी। वह अक्सर लोगों से कहता, धन भाग्य से नहीं आता, बल्कि हमारी आदतों और कर्मों से आता है। जो चाणक्य की बताई 7 गलतियों से बचता है, उसके पास धन अवश्य आता है। कहानी से सीख चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि धन केवल किस्मत से नहीं, बल्कि सही आदतों और आचरण से मिलता है। आलस्य, फिजूल खर्ची, बुरी संगति, शिक्षा की कमी, समय की बर्बादी, जोखिम से डरना और बेईमानी, ये 7 गलतियां गरीबी का कारण हैं। यदि इन्हें सुधार लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति धनवान और सफल बन सकता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।